आइए परमेश्वर का वचन मनन करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय, बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 1, 1 से लेकर 12 वचन तक बारी बारी से पढ़ लेते हैं। और मैं पढ़ लेता हूं, तो भाई आप अपनी अपनी बाइबल में देखिए, पढ़िए। John, to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which was and which is to come, from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of kings of the earth, unto him that loved us, washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, every eye shall see him, and they also which pierced him, and all the kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulations and the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle of, it's called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in the book, and send it unto 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Verse 12. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. Verse 13 also. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto Son of Man, clothed with a garment down unto foot, and girt about with paps with a golden girdle. May the Lord bless the reading of his word. परमेश्वर अपने इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में आपकी स्तुति आराधना करते हुए आपके चरणों में हम बने हैं। आज का यह दिन आपने ठहराया है कि हम आपके सहकर्मियों की नाई आपके उपस्थिति में इस प्रकार प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो। आपने जो दर्शन दिया है प्रभु जी, आरंभ से ही उस दर्शन में आपने हमें अभी तक बनाए रखा है, और इस प्रकार प्रार्थना समावेश में हम इकट्ठा होकर आपकी उपस्थिति में अपने हृदयों को उंडेलते हैं। जो कलीसियाओं की आत्मिक एकता है उसे हम अनुभव करते हैं। आपका निवास आपके कलीसिया में है, आपके घर में है, और प्रभु जिस घर में आपने हमें सेवकाई दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो वचन आज आपने हमारे मनन के लिए लाया है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, थोड़े ही में जो बातें हमें समझनी चाहिए, समझाने के लिए, समझने के लिए आपका अनुग्रह मिले। पवित्र आत्मा ही जिसने यह वचन लिखा हमें समझाए। प्रार्थना का समय बड़ा आशीष का समय हो। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जैसा हम जानते हैं, अंतिम दिनों के लिए लिखी हुई है। 7वें वचन में वो रेफर करता है। प्रभु यीशु कहता है, देखो मैं शीघ्र आता। देखो वह शीघ्र आने वाले बादलों पर होकर आने वाला है। और इस पुस्तक में इस वचन को बार बार बताया गया है। 22वें अध्याय में भी प्रभु आएगा, शीघ्र आएगा, बिहोल्ड आई कम क्विकली, चैप्टर 22 वर्स 12 में हमें बताया गया है। तो अंतिम दिनों के लिए यह पुस्तक का संदेश है करके। बाइबल में आखिरी पुस्तक है। दिस इज द लास्ट बुक इन द बाइबल। और जो आखिर में आया है वह संदेश निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारांश, पूरे पुस्तक का सारांश आखिरी में आ जाता है। कोई सी पुस्तक क्यों ना हो, जब कभी हम दूसरों को गॉस्पेल ट्रैक्ट्स देते हैं तो मैं बहुत बार इस बात को ध्यान दिया है कि उस ट्रैक्ट्स को देखते हैं और फिर टाइटल पढ़ने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं वो एड्रेस की तरफ, किसने लिखा, कहाँ से आया। आखिर में 1-2-3 लाइन पढ़ने से उसका अर्थ क्या है, वो किसने क्या दी जा रहे करके वह समझ में आ जाता है उनको। तो आखिर में जो है इतना महत्वपूर्ण है, तो धन्यवाद करते हैं। यह पुस्तक हमें बाइबल के पूरे परमेश्वर के वचन के पूरा सारांश और मुख्यता हमको बताता है। इसे समझने के लिए बहुत कठिन है। जैसा जो साइंस है और जो दर्शन, विजन्स यूहन्ना ने देखे हैं, उसको मानवीय भाषा में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यह आत्मिक बातें हैं। और जैसा पहला अध्याय में 10 वचन में यूहन्ना कहता है, आई वॉज इन द स्पिरिट इन द लॉर्ड्स डे। प्रभु के दिन मैं आत्मा में था, आत्मा में आ गया करके। तो इस पृथ्वी पर से वह उठा लिया गया और आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति में वो देखता है। 4थे अध्याय में भी उस बात को हम देखते हैं, आई वॉज इन द स्पिरिट एंड आई सॉ द थ्रोन ऑफ गॉड। इस प्रकार यह जो आत्मिक बातें, अनंत काल की बातें हैं, उन बातों के बारे में यह पुस्तक हमें आरंभ से ही बताती है। यह किसने लिखी है? वैसा हम कहते हैं यूहन्ना ने लिखी है। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसे ये बातें बताई, समझाई, जैसे पूरे पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और उसने हमारे लिए लिखी है। लेकिन जैसा 4था वचन हमें बताता है, वो वर्स 4 और 5, कि यह त्रिएक परमेश्वर की ओर से आया है, हमारा सृष्टिकर्ता। उसने हमें अपने स्वरूप में ही सृजा है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट जिसे हम कहते हैं। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर है। पिता को अभी तक किसी ने कभी नहीं देखा। जब बाइबल में कोई सेंटेंस आता है तो उसकी सच्चाई प्रकट करने के लिए कम से कम 2 या 3 बार उसका उल्लेख आता है। तो इस बात को भी हम बाइबल में दोहराया हुआ 2 स्थानों में देखते हैं। यूहन्ना 1:8 में पढ़ते हैं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। वह सदैव हुआ, देहधारी हुआ। परमेश्वर का आत्मा ही मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में हमारे जैसा बनकर आया। तो उसमें परमेश्वर का निवास, ही टैबरनेकल इन आवर मिड्स, उसने हमारे बीच में डेरा किया करके लिखा है। तो परमेश्वर ही स्वयं उस मानवीय देह में हमारे बीच में रहा और हम उसके रूप में ऐसा आ जाए करके यह उसका संकल्प है। तो हम देखते हैं पहले 4थे वचन में कि पिता को रेफर करता है। वर्स 4 वहां पर फ्रॉम हिम विच इज, विच वॉज एंड विच इज टू कम, उसकी ओर से जो है, जो था, भविष्य काल को, पिछले अनंत काल को दर्शाता है। एंड विच इज टू कम, जो आने वाला है भविष्य काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में और प्रस्तुत स्थिति में जो है, कल आज युगानिक एक सर न बदलने वाला परमेश्वर पिता उसकी ओर से है। और
उसी इसमें हम 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की 7 आत्माओं के ओर से यह है करके हमें बताया गया है। 7 आत्माएं मतलब 7 व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा 7 तो संपूर्णता को बताता है। वो संपूर्णता परमेश्वर की उस आत्मा के रूप में, परमेश्वर ही आत्मा ही परमेश्वर है और परमेश्वर वह आत्मा में प्रकट होता है करके, गॉड इज ए स्पिरिट, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। आत्मा की ओर से है। और 5वें वचन में प्रभु यीशु मसीह फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। तो ये तीनों की ओर से है। जब पौलुस ने कुछ पत्रियां लिखी तो वह कहता है वो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था और उसने ऐसी बातें देखी स्वर्ग की, वो मानवीय भाषा में वर्णन नहीं कर सकते। वही यूहन्ना के अनुभव जैसा हम पाते हैं। और पौलुस जब पत्रियां लिखता है, लगभग 14 पत्रियां पौलुस की लिखी हुई हमारे लिए बाइबल में परमेश्वर का वचन करके दी गई है, गॉड्स वर्ड। लेकिन जो लिखता है उसने हर पत्रिका अकेला कभी नहीं लिखा है, उसने अपने साथ साथ एक और व्यक्ति को जोड़ा है। पौलुस और तीमुथियुस की ओर से, पौल और सिलास की ओर से करके पौलुस और एक और व्यक्ति को उसने जोड़ा है। क्यों? जहाँ 2 या 3 जिसे हम कहते हैं वहां पर प्रभु रहता है करके। तो यह जो परमेश्वर की ओर से है, जो सच्चाई है, वह हम पर परमेश्वर वचन के द्वारा प्रकट की गई है और यह सत्य कभी नहीं बदलता। आज भी वह सच्चाई ऐसी ही है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम देखते हैं, वह पूरा न्याय दंड से भरी हुई पुस्तक है। पहले अध्याय में हमारे प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा प्रकट की गई है। हम प्रभु यीशु मसीह को 7 कलीसियाओं के बीच में, 7 द्यूतों के बीच में घूमता हुआ देखते हैं और महायाजक की नाई वह उन कलीसियाओं के बीच में अपनी सेवकाई करता है करके हम पढ़ते हैं। वेरी 4th वर्स हमें बताया गया है, unto the 7 churches, from John unto the 7 churches, उन 7 कलीसियाओं। उसका 11 वचन में उन कलीसियाओं के नाम भी दिए गए हैं। एशिया में जो 7 कलीसियां थी, एफिसस, स्मिर्ना, पेरगामा, थाइतिरा, अच्छा सार्डिस, फिलाडेल्फिया और लाउडेशिया, तो 7 कलीसियाओं को जो भेंट देते हैं, यूहन्ना इन 7 कलीसियाओं से परिचित होगा, उसकी सेवकाई उनमें हुई होगी। तो वैसे भी जैसे पौलुस कहता है कुलुस्सी को लिखते हुए, यह पत्री लाउडेशिया की कलीसिया को भी सुनाई है। उन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा है कुछ लोगों ने, और फिर भी यह वचन उनके लिए है करके। ऐसा इस 7 कलीसिया, 7 चर्चेस मींस इट्स ए कंप्लीट सर्कल। एक पूरा, जब एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया, तीसरे कलीसिया में आप जाएंगे तो एक मैप पर देखते हैं कि पूरा सर्कल लगभग मतलब कंप्लीशन करके 7 कलीसिया बोले तो कलीसिया को दिया हुआ संदेश। जैसे हम देखते हैं, यह उनके दिनों में जो विश्वासी गण थे, जो सतावट से गुजर रहे थे, क्लेशों से गुजर रहे थे, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर का यह संदेश है। लेकिन यह परमेश्वर का वचन हमारे लिए बन जाता है और आज भी हमारे लिए वचन उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रभु ने शुरू से कहा है, देखो मैं शीघ्र आता हूँ। और पहली सदी के लोग ही भी, विश्वासी गण भी कभी कभी कब आएगा प्रभु, कब आएगा। और जो भरमाने वाले भीतर आकर कहते रहे, अरे सारी बातें जगत में कुछ ऐसे ही चलती आ रही है, ये ऐसा ही है, बस ऐसा ही कहते रहते हैं। तो डाउट्स और उसमें झुटलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हमारे प्रभु विश्वास योग्य है, इज फेथफुल, इज विटनेस, वह गवाह है इन बातों का। गवाह मतलब सच्चाई को प्रकट करने वाला। और प्रभु यीशु मसीह के जिस नामों का वर्णन किया गया, फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, द फर्स्ट बिगॉटन सन। और उसके बाद में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि यह प्रिंस ऑफ किंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर जो राजाएं हैं, राजा लोग हैं, उनके ऊपर अधिकारी जैसा। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर के
जो लोग राज्य करते हैं, राज कारभार संभाल रही हो आज भी, उन सब के ऊपर अधिकारी जैसा, राजाओं के राजा जैसा। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उसके 19 चैप्टर में, वर्ष में हम पढ़ते हैं वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है करके। जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, कम से कम बाइबल में यह 3 बार यह उल्लेख आया है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है करके। प्रकाशित वाक्य में भी और पहला तिमोथी 6वें अध्याय में भी उस उल्लेख को हम पाते हैं। पहला तिमोथी पहले अध्याय में भी हम उस उल्लेख को कहते हैं, किंग इटर्नल इमॉर्टल। तो यह पृथ्वी पर के राज्य के बारे में नहीं है, यह स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ हेवन और किंगडम ऑफ गॉड। और उसमें प्रभु यीशु मसीह परिपालन कर रहा है। चैप्टर 19 और वर्ष 6 में हम इस वर्ष के आरंभ से ही मनन करते आए हैं, द लॉर्ड गॉड ओमनीपोटेंट रेनेथ। हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य कर रहा है, मतलब सब कुछ उसके अधीन है। और उन दिनों में, वहां की उन दिनों की कलीसिया को ये संदेश है कि हम प्रभु यीशु मसीह सारी बातें अपने अधीन रखता है। इसमें जैसे हम देखेंगे, पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 12 और 13 वचन में उन 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है, मतलब महायाजक की नाई। इसका जो वस्त्र का वर्णन किया है 13 वचन में, वह महायाजक के वस्त्रों के बारे में है। आज भाई भक्त सिंह के उस पुस्तक का शेयरिंग और सीक्रेट, परमेश्वर ईश्वरीय भेदों के बारे में, मराठी में ऐसे ट्रांसलेशन करने देता है। वी थैंक गॉड। उसके ऊपर आज जो चित्र दिया, महायाजक का चित्र दिया है, हाई प्रीस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम्स, वन यूज्ड टू एंटर इन द सैंक्चुरी, पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए उस पीतल के वेदी के पास, उस पवित्र स्थान में उस सोने के वेदी के पास, उस मेज के पास और उन दीवटों के पास यह सेवकाई करता था। और वर्ष में एक बार वह अत्यंत पवित्र स्थान में उस वाचा के संदूक के पास जाकर दयासन के पास प्रभु यीशु मसीह का जो लहू दर्शाता है, मेमने का लहू छिड़कता था हर वर्ष में। और उस समय पर यह जो महिमित वर्ष है, सुंदर वस्त्र है, उनको वह बाजू में रखता था। और जो पवित्र वस्त्र, सफेद वस्त्र उसके बेटों के लिए, आरोन और उसके बेटों के लिए, चैप्टर 28, 29 में हम उसका उल्लेख पढ़ते हैं कि उन वस्त्रों में, लेविटिकस चैप्टर 16 में भी द डे ऑफ अटोनमेंट, महायाजक कैसे वर्ष में एक बार वो लहू लेकर जाता था, तो उस समय पर इन वस्त्रों के साथ वह अत्यंत पवित्र स्थान में जाता था, महायाजक की नाई, दूसरा कोई नहीं जा सकता था वहां पर। तो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को उस महिमित वस्त्रों के बारे में देखते हैं, जैसा आज के चित्र के बारे में उल्लेख किया। हेब्रोन में भाई भक्त सिंह के उस हेब्रोन बिल्डिंग में, हेब्रोन कंपाउंड में हेब्रोन बिल्डिंग, जहाँ पर भाई भक्त सिंह एक कमरे में रहा करते थे, वो डाइनिंग हॉल के पास एक याजक, महायाजक का चित्र लगाया गया था। हमारी बहन सिस्टर एडॉर्ड ने उसको बनाया था। शी वाज अ वेरी गुड बिलीवर, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सैमुअल हैज मेड मेंशन ऑफ दैट sister during recently during one of the Bible studies, how spiritually she was such a strong, I used to call her giant. तो उसने अपने हाथ से उस चित्र को बनाया और वहां पर भाई भक्त सिंह उसको लेकर पुलपिट के ऊपर रखते थे और एक छड़ी लेकर टीचर की नाई एक एक मणि को, एक एक रत्न को दिखाते हुए वर्णन करते। बाइबल स्टडी में 2-3 बार मैंने भाई भक्त सिंह को इस प्रकार शिक्षक के जैसा सिखाते हुए देखा। और क्यों इतना महत्वपूर्ण था। उसके बाद में जो पुराना हो गया चित्र, तो मणिपुर से परमेश्वर ने एक विश्वासी युवा भाई को लाया हेब्रोन में, और उसने देखा, उसे प्रभु ने बोझ दिया और उसने बताया, भाई जी मैं इस चित्र को बनाऊंगा। भाई को बहुत आनंद हुआ और उसने फिर से वो सही चित्र बनाया, नॉट ए कॉपी बट द पिक्चर, ऑफ ग्लोरियस पिक्चर ऑफ द हाई प्रीस्ट, he made it and he kept it there. हमारा कहने का मतलब है, हमारा प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा है, महायाजक की नाई, हम वहां पर देखते हैं। और वह एक एक दीवट के पास जाकर
एक एक दीवट में 7 दीप रहते हैं, वो एक एक दिए को ठीक करता है, प्रज्वलित करता है करके, यह उसकी सेवकाई है। कलीसिया के बीच में हर विश्वासी जो एनलाइटन उजाला पा चुका है, उनको यह सेवकाई करता है करके उनको ध्यान देता है और उन्हें और अधिक प्रज्वलित उसका जीवन करके इस प्रकार उसकी सेवकाई हम देखते हैं। अब हमारा कहने का यह तात्पर्य है कि प्रभु यीशु मसीह के उसी जीवन में सहभागी होने के लिए हमें बुलाया गया है। हमारी ये बुलावट है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 9, 9 वचन, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of his son Jesus Christ our Lord। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, हमारे प्रभु अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। सो दिस कोरिंथियन बिलीवर्स वी नो, यदि बाद में पत्रिका में पढ़ेंगे उस प्रकार का कैसे जीवन था, लेकिन पहले अध्याय में भी हमें बताया गया है दे वर सैंक्टिफाइड, उन्हें पाप क्षमा करके नए जन्म का अनुभव आए हैं और दे आर कॉल्ड टू बी सैंक्टिफाइड, और लगातार पवित्र करते जाए और प्रभु उनके बीच में रहे करके ऐसे प्रभु के साथ संगति के लिए बुलाए गए। चैप्टर 3 तीसरा अध्याय 1 Corinthians chapter 3 and verse 9 again, for we are laborers together with God and you are God's husbandry and you are God's building। हम परमेश्वर के साथ साथ सहकर्मी जैसे बनाए गए, लेबरर्स काम करने वाले, परमेश्वर का जो काम कर रहा है प्रभु उसमें हमें सहकर्मी जैसे बनाया है। और प्रभु क्या काम कर रहा है हम जानते हैं। यहाँ पर पौलुस आगे 11 अध्याय में 11 वचन में कहते हैं, तीसरा अध्याय 11 पद, एंड अदर फाउंडेशन कैन नो मैन ले देन दैट इज लेड व्हिच इज जीसस क्राइस्ट। वह उस नींव पर बना रहा है। क्या बना रहा है? द हैबिटेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, उसका पवित्र निवास स्थान, सैंक्चुअरी हम कहते हैं। तो वह पवित्र स्थान बनाने के लिए, पवित्र स्थान के उस काम में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमें सहकर्मी जैसा सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। इब्रानी की पुस्तक 3रा अध्याय और पहला वचन हमें स्पष्ट बताता है, यह स्वर्गीय बुलाहट है। फर्स्ट बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3, इब्रानी की पुस्तक 3रा अध्याय और उसका पहला वचन, वेयरफॉर होली ब्रेथरन पार्टेकर्स ऑफ द हेवनली कॉलिंग consider the apostle and high priest of our profession Christ Jesus। हे पवित्र भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट पर ध्यान करो और हमारे कंसिडर द अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, जिसका हम अंगीकार करते, प्रभु मसीह जिसका हम अंगीकार करते हैं, उस प्रेरित और महायाजक पर ध्यान करो करके कहता है। यह अर्थात जब हम 6वें वचन में आते हैं तो वह उसके घर के बारे में, हम ही उसका घर है, हम ही वह कलीसिया है, परमेश्वर का पवित्र उसका निवास स्थान है। व्यक्तिगत रूप से हमारी देहों को पवित्र करते हुए वह हमारे देहों में रहता है, आत्मा में रहता है। आत्मा को शुद्ध, प्राण देह आत्मा को शुद्ध पवित्र करते हुए हमारे आत्मा वो निवास करता है, और अकेले हम उसका परिपूर्णता प्रकट नहीं कर सकते, कलीसिया में उसकी संपूर्णता निवास करती है। इसलिए उसने हम इकट्ठा होने के संगति करे करके वचन के अनुसार द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, एंड दैट डॉक्ट्रिन बिकम्स द फाउंडेशन। यही वचन, सत्य वचन, न बदलने वाला वचन, शुद्ध पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए नींव जैसा बनता है। हम जानते हैं मैथ्यू चैप्टर 7 में 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय में प्रभु का जो पहला उपदेश है चेलों को और विश्वासियों को, सब भीड़ को भी बताया उन्होंने, तो उसमें आखिरी में वह फाउंडेशन के बारे में बताया है। एक बुद्धिमान ने अपना घर उस नींव पर बनाया, और यहाँ पर कुरिन्थियों में भी वही वह कहता है कि हमारी स्वर्गीय बुलाहट है उस घर को बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उस घर को बनाता है, I will build my church and gates of hell shall not prevail against it। मैथ्यू चैप्टर 16 and verse 18 में हम जानते हैं, पतरस को प्रभु कहता है
पहले चेलों से पूछता है, मेरे साथ इतने दिन रह रहे हो, मैं कौन हूँ, जाना क्या, पहचाना क्या, लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले पूछा लोग क्या कहते हैं मनुष्य के पुत्र के बारे में। तरह तरह के विचार है लोगों के, आज भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसकी सही पहचान अभी तक लोगों को नहीं है। वे धर्म के वातावरण में बढ़ते रहे हैं, वो जानते हैं परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, सामर्थ्य है, सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी है, हर जगह पर रहता है, उसे प्रार्थना करनी चाहिए। सब धर्म के लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि आदम के संतानों में यह ज्ञान आ चुका है परमेश्वर का, सत्य का। लेकिन जैसे रोमन पहले अध्याय में बताता है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है और मूर्तों के रूप में परमेश्वर से अलग उसको बिगाड़ दिया है करके हम जानते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह और जीवते परमेश्वर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ सही कर्मी जैसे उसका घर बनाने के लिए, निवास स्थान बनाने के लिए और बनने के लिए हमें बुलाहट दी गई है। हमें से सब के सब उस कलीसिया की नहीं, और अब एक सार्वत्रिक कलीसिया ऐसी है, विश्वव्यापी कलीसिया। अब इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं, इफिसियन चैप्टर 4 और पहले वचन में, therefore the prisoner of the Lord beseech you that we walk worthy of the vocation wherewith you are called। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो करके इफिसियों की पुस्तक में उस कलीसिया का, महिमित कलीसिया का तरह तरह से वर्णन करता है। और यहाँ पर वो कहता है 4 वचन से आगे जो पढ़ेंगे, there is only one body, there is only one spirit, we are called in one hope of calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all, through all and in all। So उस एक ही परमेश्वर के बारे में, एक ही प्रभु के बारे में, एक ही विश्वास के बारे में, एक ही जीवन के बारे में हम बताता है। तो यह जो कलीसिया है एक ही चर्च है, वन बॉडी। और सारे जगत में आज पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर कलीसियाएं हैं तो सब मिलकर एक ही कलीसिया है। 7 चर्चेस में ओनली वन चर्च टुगेदर कंप्लीट जिसे हम कहते हैं। लेकिन सार्वत्रिक कलीसिया को शैतान देख नहीं पाता, वो केवल लोकल कलीसिया को देख सकता है। जैसे हम भी केवल लोकल कलीसिया है जहाँ पर भाई बहने आते हैं, अविश्वासी भी आते हैं। जैसे मूसा के उस टैबरनाकल में, परमेश्वर के मंदिर में, सुलेमान के मंदिर में भी जो आना चाहे वो आराधना करने की वो आ सकता है। तो बलिदान लेकर, भेंट लेकर प्रभु को आराधना करने चाहते हैं, उस पीतल के वेदी के पास सब आ सकते थे। लेकिन पवित्र स्थान में, उस सोने के वेदी के पास, मेज के पास या उन द्यूतों के पास दूसरा कोई नहीं जा सकता था। केवल याजक ही, आरोन की संतान, उनको यह सेवा सौंपी थी। लेवी को प्रभु अलग किया, जेठे पुत्र जैसा। जब परमेश्वर ने मिस्र में हर मनुष्य का, हर जानवर का पहलौठा बेटा बलिदान किया, मार डाला, उन्होंने बात नहीं मानी, इसलिए हर घर में, राजा से लेकर, फिरोज से लेकर छोटे कर्मचारी तक का, सबके घर में पहलौठा मार गया करके। लेकिन इजरायलियों में से कोई भी नहीं मरा। क्यों? उनके बदले में वह मेमना मारने के लिए प्रभु ने कहा था, लैम्ब ऑफ पासओवर, उसका लहू दरवाजों के अलंगों पर लगाने के लिए कहा था। तो उस लहू को देखकर उस घर में मृत्यु नहीं आई। तो परमेश्वर का पहलौठा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे बदले में मरा, बलिदान हुआ करके हम जानते। लॉर्ड जीसस कैन बी कॉल्ड फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड। फर्स्ट बॉर्न कहने से उसका जल सृष्टि वहां से नहीं हुई है, बट हैज बीन बिगॉटन फ्रॉम द डेड। मृत्यु में से वो जी उठने वाला पहलौठा है, पहला है। और जैसे इब्रानी की पुस्तक हमें बताती है, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय में हमें बताया गया है कि हम उस सिनाई पर्वत के पास नहीं आए हैं जो परमेश्वर की पवित्रता के कारण इतना भयंकर था, अग्नि जैसा, कोई उसके समीप नहीं आ सकता था। और प्रभु की वो आवाज भी ऐसी गंभीर थी कि कोई उसको सुन नहीं सकता था। और वो कहते हैं, मोशे तू ही हमसे बात कर, परमेश्वर बात नहीं सुन पाते, हम कर डरते हैं करके। तो अभी हम उस सिनाई पर्वत, सियोन पर्वत के पास आए हैं। चैप्टर 12 एंड वर्स 23, 23 वचन पढ़ रहा हूँ।
to the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the just men made perfect. तो हम उस जनरल असेंबली विच इज कॉल्ड चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, पहिलोठे की कलीसिया में हम आए हैं करके प्रभु यीशु मसीह वो पहिलोठा है, और उसमें हम भी भागीदार किए गए हैं। तो जिस जो सेवकाई हमारे प्रभु यीशु मसीह करता रहा है, उसके जीवन के भागीदार किए गए हैं, और उसके कार्य के भी हमें भागीदार किए। उसके साथ साथ हम काम करें, कलीसिया को बनाने वाले हम हो। अब जब तक हम समझते नहीं है क्या काम है, क्या करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? और इसलिए इस दर्शन को पाना, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम जानते हैं न्याय दंड परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है, सच्चा है, सत्य है, न बदलने वाला है। पाप किया उसको सहन नहीं हो सकता, छोटे से पाप भी है तो हमें परमेश्वर से दूर करने में काफी है। मैं हिंदू परिवार से पैदा आया हूँ, बचपन से धार्मिक वातावरण में बढ़ा, और एमएससी करते समय नागपुर में रामकृष्ण मठ में विद्यार्थी भवन में रहता, युवा के नाम विद्यार्थी भवन में। उस समय पर दूसरे विद्यार्थी भी रहते थे, लेकिन उनको धार्मिक बातों में इतना रुचि नहीं थी। मैं हमेशा सवेरे 5 बजे आरती होती थी, वहां पर जाता था, और शाम को भी जब मीटिंग रहती थी, जैसे हमारे बाइबल स्टडी वहां पर भगवती के क्लासेस होते, मैं वहां पर नोट्स लिखता था भगवती के क्लासेस के। तो भक्ति में परमेश्वर है जानता था, लेकिन मेरे जीवन में उसी समय जो प्रश्न आया कि परमेश्वर है तो भी कहाँ, कौन, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, एमएससी के बाद मैं क्या करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है करके प्रश्न आया। और जब जवाब नहीं मिला, इस जीवन को खत्म करना चाहा, समाप्त करना चाहा। परमेश्वर का संकल्प था, इसलिए उसने बचाया। और एक दिन मुंबई में जब मैं आया था, गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुन्द्र में अपने गले में पत्थर डाल के डूब जाऊं करके उसे विचार भी आया था। तरह तरह से आत्महत्या कोशिश की, लेकिन उस समय पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास मेरे मन में एक विचार आया, मुझे बैंगलोर जाना चाहिए। क्यों, किस लिए नहीं मालूम, ऐसा एक विचार आया, अदृश्य जैसा, जैसे प्रभु बलवंत करता है, बोलता है। स्टेशन पर गया, दादर स्टेशन पर टिकट खरीदा, लेकिन प्लेटफॉर्म पहुंचते पहुंचते गाड़ी निकल गई, विचार नहीं गया। दूसरे दिन फिर